डॉक्टर डूम स्टीव रॉजर्स को मारना चाहता है। एवेंजर्स एंड गेम की जो ब्यूटीफुल एंडिंग थी वो एक्चुअल में मल्टीवर्स का एक हॉरिफिक सच था, जिसे हम सिर्फ एक यूनिवर्स, अपने यूनिवर्स 616 के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे। एंड गेम में जो कुछ हुआ, एवेंजर्स का टाइम ट्रैवल, यहाँ से स्टोन उठाना, वहां से म्योलनिर उठाना, ये सब कुछ बिना साइड इफेक्ट्स के पूरा हो ही नहीं सकता। एवेंजर्स को लगा कि वो पास्ट में गए, स्टोन्स लाए, हल्क ने स्नैप किया, सब वापस आ गए। फिर पास्ट से थैनोस आया, एक मेगा बैटल हुआ, टोनी ने स्नैप किया और बूम, कहानी खत्म, एक नए दौर की शुरुआत। लेकिन ये शुरुआत थी डूम्सडे की। एंड गेम कोई हैप्पी एंडिंग थी ही नहीं, जैसा कि मार्वल चाहता है कि हम सोचें। असल में एंड गेम का मकसद कभी इन्फिनिटी सागा को खत्म करना था ही नहीं, बल्कि उसका मकसद था मल्टीवर्स सागा और उसके सबसे बड़े विलन नॉट कैंग बल्कि डॉक्टर डूम को सेटअप करना। और अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं कि मार्वल डॉक्टर डूम को, आरडीजे के डूम को अचानक से इसलिए लाया क्योंकि कैंग के एक्टर पर केस हो गया था, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। मार्वल डूम की प्लानिंग काफी पहले से कर रहा है। एक तरह से तुम कह सकते हो कि डूम मार्वल का तुरुप का इक्का था, एक तरह का बैकअप प्लान जो मार्वल ने तब के लिए बचा कर रखा था अगर और जब कैंग फेल हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो हुआ भी। इससे पहले कि तुम मुझे भला बुरा कहो, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ कि मैं खुद कैंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे रेगुलर व्यूअर्स ये जानते हैं कि मैंने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, उसकी लीक्ड स्क्रिप्ट, उसका पास्ट, उसका आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता था, इन सारी चीजों को कितना वाइडली कवर किया है अपने वीडियोस में। कैंग ओपी था, बट प्रॉब्लम यह है कि ही वॉज नो थैनोस। ना ही उसमें इतना ज्यादा ऑरा था जो फैंस को हिला कर रख दे, और ना ही कभी उसके बैटल्स इतने आइकॉनिक दिखाए गए। खुद सोचो, वो विलन जो क्वांटम रेल्म में राज करता है, जिसके पास सदियों आगे की एडवांस्ड टेक है, वो एंटमैन जैसे एक नॉन सीरियस हीरो से हार जाता है, वो भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बाद। इससे बुरी एंडिंग शायद क्वांटम मेनिया की हो नहीं सकती थी। वो विलन जिसे एक मस्खरे हीरो ने हरा दिया, उसे भला फैंस मल्टीवर्स का सबसे बड़ा थ्रेट आखिर कैसे मान सकते थे। और कहीं ना कहीं कैंग की जो कहानी लिखी गई एमसीयू के अंदर, वही कैंग का ऑरा खत्म करने के लिए जिम्मेदार थी। ना कैरेक्टर बुरा था, ना एक्टर खराब था, कहानी नहीं सही थी। और फिर एक बहाना मिल गया कैंग को हटाने का। वेल, एंटर डॉक्टर डूम। बहुत कम फैंस को यह बात पता है कि मार्वल एक्चुअल में डूम को इन्फिनिटी सागा से ही प्लान कर रहा था, और मार्वल की प्लानिंग 10 साल एडवांस में चलती है, ये बात तुम भी जानते हो। यानी जो डॉक्टर डूम आज आ रहा है, उसे लेकर ईस्टर एग्स और हिंट्स ये सब मार्वल ने बहुत सारी मूवीज में ऑलरेडी छोड़ रखी हैं, जो समय समय पर मैं तुम्हें बताता रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हें क्या लगता है कि कैप्टन अमेरिका की स्टोन्स को रखने वाली जर्नी पर मार्वल ने कोई मूवी या फिर कोई शो क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए क्योंकि अगर वो पहले ही शो बना देता तो उसे डॉक्टर डूम से कनेक्ट किया ही नहीं जा सकता था, क्योंकि उस टाइम डूम एमसीयू में नहीं आया था। तब मेन विलन था कैंग, और कैंग तो तुम जानते ही हो, उसने एवेंजर्स का सारा टाइम ट्रैवल अलाउ कर रखा था। इसीलिए टीवीए में से कभी कोई आया ही नहीं एवेंजर्स को पकड़ने। उन्होंने कितने रूल्स तोड़े, कितना टाइम ट्रैवल किया। बट कैप की वही स्टोन्स रखने वाली जर्नी की कहानी अब हमें एक शो के तौर पर नहीं बल्कि शॉर्ट में एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इसे डायरेक्टली डॉक्टर डूम से कनेक्ट किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने तुमसे कहा था कि स्टीव रॉजर्स ने पेगी के साथ रहकर जो अल्टरनेट टाइमलाइन बनाई, उससे जो इनकर्जन हुआ, उसमें विक्टर वॉन डूम की पूरी फैमिली मारी गई, और इसीलिए अब डूम रॉजर्स का शिकार करना चाहता है। इनकर्जन्स को रोकना, मल्टीवर्स को बचाना, ये शायद उसका असली मकसद है ही नहीं। और ये बात अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो चलो मेरे साथ इन्फिनिटी वॉर के उस पल में, जब थैनोस स्ट्रेंज को बता रहा था कि क्यों वो मैड टाइटन बना और यूनिवर्स की आधी लाइफ को वो क्यों खत्म करना चाहता है। यानी थैनोस इविल नहीं था, उसने देखा था कि उसके टाइटन प्लैनेट पर कैसे आबादी बढ़ती गई, रिसोर्सेज खत्म होते गए और कैसे सब बर्बाद हो गया। और वो जानता था कि ये दिक्कत सिर्फ उसके प्लैनेट पर ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में है, और वो इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहता था, और इसे सॉल्व करने का एक ही तरीका था, स्नैप। तो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस कोई विलन नहीं था, हीरो था। अब चलो एंड गेम के उस मोमेंट में जब थैनोस पास्ट से फ्यूचर में आया था और सब जान गया था कि एवेंजर्स ने कैसे उसकी सालों की मेहनत से बनाए गए प्लान पर कैसे पानी फेर दिया। तब उसने अपने प्रिंसिपल्स, अपने उसूल ताक पर रख दिए थे और सीधे सीधे कहा था, shred this universe down to its last atom because you won't be alive to tell them. यानी इस पॉइंट पर थैनोस को फर्क नहीं पड़ता था कि यूनिवर्स का बैलेंस बने या ना बने। उसका प्राइमरी टारगेट था एवेंजर्स को खत्म करना और एक ऐसी दुनिया बनाना जिसमें एवेंजर्स का नाम वो निशान ना हो। उस दुनिया में रहने वाले लोगों को कोई ये बताने वाला हो ही ना कि कैसे थैनोस ने एवेंजर्स को खत्म किया, आधी लाइफ को खत्म किया। वहां के लोग सिर्फ और सिर्फ थैनोस को जाने। एग्जैक्टली यही मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मे बी डूम भी एक ऐसा ही विलन है। वो अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है स्टीव और उसकी फैमिली को मारकर, और फिर पूरे मल्टीवर्स को अपनी रेज की आंधी में खत्म करके सिर्फ एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ हर कोई
बस डूम को ही जानता हो, सब कुछ उसके हिसाब से चले। इसीलिए डॉक्टर डूम अपनी कहानी का हीरो है, ना कि कोई विलेन। ना अपनी रीसेंट लीक्स में मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ कि एवेंजर्स डूम्सडे की जो रीसेंट शूटिंग हुई है वो एंड गेम के इसी हाउस में हुई है जहाँ कैप्टन पैगी रह रहे थे, और यहाँ पर अब कैप और पैगी के साथ डूम और लोकी ये सब भी होने वाले हैं। तो डूम्सडे में क्या लोकी स्टीव और पैगी को डूम से बचाने आएगा इस घर में, या इसके पीछे कोई और वजह है? मेरी पर्सनल थ्योरी ये कहती है कि लोकी एक्चुअल में स्टीव को नहीं बल्कि थॉर को बचाना चाहता है। देखो बहुत सीधी सी बात है, एंड गेम में सिर्फ कैप्टन ने ही टाइम ट्रैवल नहीं किया था, A to Z सारे एवेंजर्स ने किया था। फिर चाहे वो टोनी हो, ब्रूस हो, क्लिंट हो, थॉर हो, एंटमैन हो, कैप हो, रॉकेट हो, वॉर मशीन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे में डूम छोड़ेगा तो किसी को नहीं। हाँ, शुरुआत स्टीव से ही करेगा वो, और लोकी ने ये देख लिया है कि डूम क्या चाहता है, और लोकी समझ भी गया है कि डूम की इस किलिंग स्ट्रीक में उसके भाई का नंबर भी लगने ही वाला है। ऐसे में लोकी सोचेगा कि थॉर को इस आने वाले खतरे से कैसे बचाया जाए। अब तुम सोचोगे कि लोकी मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठा है, वो मल्टीवर्स में सबको देख रहा है, अलग अलग यूनिवर्सेस में जाने कितने थॉर वेरिएंट्स होंगे, तो क्या सबको बचाता घूमेगा? खतरा सब पर नहीं है, फिलहाल खतरा है अर्थ 616 के थॉर पर। लोकी जिसका भाई है, इसीलिए लोकी का जो सबसे ज्यादा लगाव है वो भी इसी थॉर से है। शुरुआत भले ही डूम स्टीव को मार के करना चाहता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसकी इस किलिंग स्ट्रीक में एक नंबर थॉर का भी लगेगा। हो सकता है वो दूसरा नंबर हो सकता है 10वां नंबर हो, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसीलिए लोकी एंड गेम वाले इस पॉइंट पर स्टीव के पास आएगा, जहां पर वो स्टीव को डूम से बचाने की कोशिश करेगा। अब वो कैप को डूम से बचा पाता है या नहीं, इसे लेकर मैं श्योर बिल्कुल भी नहीं हूं, बट इतना श्योर जरूर हूं कि यहाँ पर इस पॉइंट से लोकी को डूम के सारे प्लान्स का पता अच्छे से चल जाएगा, और वो समहाउ थॉर और करंट एवेंजर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। या तो थ्रोन पर वो अपनी जगह सिल्वी को बिठाएगा और खुद जाएगा थॉर से मिलने, या फिर अपने मैजिकल इल्यूजन वाले क्लोन को थॉर के पास भेज सकता है। क्लोन यानी लोकी की वो पावर जिससे वो अपने मैजिकल डुप्लीकेट्स, अपने फेक्स क्रिएट कर सकता है, उन्हें मैं इस वीडियो में क्लोन बोलूंगा। और फिर जब लोकी का क्लोन थॉर को डूम और उसके प्लान्स के बारे में बता देगा, तो थॉर न्यू एवेंजर्स से कांटेक्ट करके उन्हें पूरी बात बताएगा। उसके बाद अर्थ 616 में ये सारे एवेंजर्स एक मीटअप करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये मीटअप उनका वकांडा में होगा। वहां शूरी और उसकी टीम, सैम विल्सन और उसकी टीम, थंडरबोल्ट्स और बाकी के हीरोज लाइक थॉर, वोंग, ये सब मौजूद रहेंगे। वहां पर थॉर उन सारे हीरोज को वो सब कुछ बताएगा जो लोकी के क्लोन ने उसे बताया। वो बताएगा कि कैसे डूम ने पास्ट में जाकर स्टीव को ऑलरेडी मार दिया है, और अब वो एक एक करके उन सब के लिए आ रहा है। वो सारे हीरोज जो एंड गेम में टाइम ट्रैवल में शामिल थे। इधर फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से फ्रैंकलिन को ढूंढते हुए अर्थ 616 पर आ जाएंगे, और वो थॉर की इस बात को कंफर्म करेंगे। प्लस एक और बात उसमें फ्रैंकलिन वाली भी ऐड करेंगे कि कैसे डूम ने फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया है, और एवेंजर्स को मारने के बाद जब उसकी फैमिली का बदला पूरा हो जाएगा, फिर वो पूरे मल्टीवर्स को खत्म करके फ्रैंकलिन की पावर्स से बैटल वर्ल्ड तैयार करेगा। तो रिसेंट की ये जो लीक्स हैं कि कैप्टन के इनकर्जन ने डूम की फैमिली को खत्म कर दिया है, और मेनली डूम इसी वजह से अब स्टीव और बाकी के एवेंजर्स को हंट करने आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डूम्सडे में पूरा सीन कुछ इसी तरह का हो सकता है। हाँ, एक एक चीज बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं रहेगी, उसमें बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स होंगे ऑब्वियसली, लेकिन एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो ऐसा ही कुछ हो सकता है। प्लस इन सब में कैंग का भी एक इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट ये क्योंकि मैंने तुम्हें काफी पहले बताया था, अगर तुम्हें याद हो, कि कैंग हमेशा से डूम को रोकना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि डूम उससे भी बड़ा खतरा है। जब तुमने लोकी में ये सुना कि टीवी ने एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल अलाउ कर रखा था, तो सुन लिया, मान लिया, लेकिन कभी सोचा कि ऐसा क्यों था? कैंग का प्लान था। कैंग ने ऐसा क्यों चाहा कि एवेंजर्स टाइम ट्रेवल करें और उन्हें टीवीए में से कोई भी ना रोके? वो इसलिए क्योंकि हो सकता है एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल से ही जो इनकर्जन्स हुए थे, उन्हीं से डूम और उसकी फैमिली ये सब मारे जाते। लेकिन डूम की फैमिली तो मारी गई, बट समहाउ किसी तरह से डॉक्टर डूम बच गया, और इसीलिए वो एवेंजर्स को मारने आ रहा है। लेकिन इससे भी पहले वो कैंग और उसके जितने भी इनफाइनाइट वेरिएंट्स हमें दिखाए गए थे क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो उन सबको खत्म कर देगा। ये भी सुनने में आता, रिसेंटली ऐसी भी लीक्स आई थी कि डॉक्टर डूम सबसे पहले, हो सकता है डूम्सडे की शुरुआत हो सकता है यहीं से हो, कि हमें दिखाया जाए कि काउंसिल ऑफ कैंग्स एक ही जगह पर इकट्ठा है, और डूम आते ही उन्हें वन शॉट कर दे, कुछ ऐसा बड़ा धमाका टाइप करे कि सारे के सारे कैंग वेरिएंट्स वहीं के वहीं मारे जाए। अगर कैंग को हर एक यूनिवर्स से मिटाना है, तो काउंसिल ऑफ कैंग्स की मीटिंग से अच्छी जगह तुम खुद जानते हो कोई हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर हर एक यूनिवर्स का हर एक कैंग वेरिएंट सब के सब मौजूद है। वहां अगर सबको मार दिया तो फिर किसी यूनिवर्स में कोई कैंग वेरिएंट बचेगा ही नहीं। तो डूम के लिए कैंग्स को खत्म करने का
इससे अच्छा मौका दोबारा हो ही नहीं सकता। तो मे बी कैंग का रिटर्न होगा तो, बट सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। सो तुम्हें कैसी लगी मेरी ये थ्योरी, एंड इफ कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा थ्योरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली नई एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।